अंधेरा हो गया था, घर जाने की जल्दी थी और रौनक ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला ही था कि तभी एक लड़की झट से बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। "अरे अरे मैडम, ये क्या कर रही हो? कौन है आप? और मेरी कार में क्यों बैठ गई? चलिए उतरिए, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है।" लड़की घबराई सी आवाज़ में बोली, "मेरे पीछे गुंडे पड़ी हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए।" तभी रौनक को 4-5 लोगों के आने की आहट सुनाई पड़ती है। रौनक ने कार का शीशा बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, सांसें रोके थोड़ी देर तक कार में बैठे रहे दोनों। ऐसा लगा मानो 4 से 5 लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर इधर-उधर देखने के बाद वे लोग वहां से चले गए। पार्किंग एरिया में सन्नाटा था। रौनक ने कार स्टार्ट की और पार्किंग एरिया से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गया। रौनक ने उस लड़की से पूछा, "आपका क्या नाम है? कौन है आप? कहाँ जाना है? वे लड़के कौन थे जो आपके पीछे पड़े थे?" उस लड़की ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से केवल आंसू टपक रहे थे। वो केवल रोए जा रही थी। रौनक ने उसको पानी की बोतल दी और फिर रौनक ने कहा, "यदि आप कुछ नहीं बताएंगी तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा?" वो लड़की धीरे से बोली, "मेरा नाम नीमा है।" नीमा बोली, "वह सोनू और उसके दोस्त थे। सोनू मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है और मैं सोनू से शादी करना चाहती थी, इसलिए गहने और पैसे लेकर घर से भाग आई हूँ।" इतना सुनते ही रौनक ने एक झटके से कार रोक दी और निम्मा को देखने लगा। निम्मा आगे बोली, "जब मैं गहने और पैसे लेकर सोनू के पास पहुंची, सोनू अपने दोस्तों से मोबाइल पर बातें कर रहा था। सोनू बोल रहा था, चिड़िया जाल में फंस गई है, थोड़ी देर में जेवर और पैसे लेकर आ ही रही होगी, जल्दी आ जाओ, तुम सब मिलकर पार्टी करेंगे, शराब और शबाब सब मिलेगा।" इतना बोलकर नीमा चुप हो गई और बस रोए जा रही थी। रौनक ने पूछा, "कब भागी थी तुम घर से?" नीमा सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए बोलकर निकल गई। रौनक बोला, "ओह, तब तो बहुत देर हो गई, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ।" रीमा रोने लगी, "मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर गई तो मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे।" रौनक हंसकर बोला, "अच्छा, आज तक कितनी बार जान से मारा है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें, बताओगी मुझे?" नीमा आश्चर्य से रौनक की ओर देखती है। रौनक बोला, "बचपन से आज तक कितनी गलतियां की होंगी तुमने, याद करो, और कितनी बार तुम्हें माफ करके गले लगाया तुम्हारे मम्मी पापा ने, ये भी याद करो। देखो नीमा, इस दुनिया में माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं, इसलिए तो माँ बाप को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। गलती की है तो गुस्सा करेंगे, हो सकता है 2-4 थप्पड़ भी लगा दे, लेकिन जान से मारेंगे ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। गुस्सा करेंगे तो माफ़ी मांग लेना, ज़रूरत पड़े तो उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेना, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। ये उनकी दुआओं का ही असर है कि आज तुम उन राक्षसों के चंगुल से सही सलामत बचकर निकल पाई हो, नहीं तो कल के अखबार की सुर्खियां बन गई होती। तुम चलो जल्दी से घर का पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत देर हो गई है, परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे मम्मी पापा।" नीमा ने घर का पता बताया। रौनक ने कार नीमा के घर के आगे रोक दी। नीमा धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंची, डरते हुए डोरबेल बजाई। नीमा की मम्मी ने दरवाजा खोला, निकट को देखकर गुस्से में बोली, "कहाँ गई थी? टाइम देखा है तुमने? 10 बजे घर से गई थी, रात के 8 बज गए, ये समय होता है घर आने का, और मोबाइल बंद क्यों है तुम्हारा?" नीमा कुछ नहीं बोली। मम्मी की आवाज सुनकर फिकर देखकर नीमा के सब्र का बांध टूटा। वो अपनी मम्मी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। "अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है? कुछ बोलेगी भी?" तभी रौनक धीरे से बोला, "रास्ता भूल गई थी, अपने घर का रास्ता भूल गई थी।" नीमा की मम्मी बोली। सामने एक अनजान शख्स को देखकर शक पका गई। नीमा के रोने की आवाज सुनकर नीमा के भैया, भाभी, पापा सभी हॉल में आ गए। नीमा के भैया ने पूछा, "मोबाइल कहाँ है तुम्हारा?" नीमा की भाभी बोली, "मैं तो कब से बोल रही हूँ कि नीमा का मोबाइल घर पर छूट गया है।" नीमा के भैया बोले, "ओह, चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गई न।" इतना बोलकर नीमा के भैया हंसने लगे। नीमा कुछ नहीं बोली, रोते हुए अपने कमरे में चली गई। नीमा के पीछे पीछे उसकी मम्मी, भैया, भाभी भी उसके कमरे में चले गए। रौनक की ओर किसी का ध्यान नहीं था। रौनक मन ही मन सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चला। रौनक मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसके कानों में एक कड़कड़ाती हुई आवाज सुनाई दी, "रुको जेंटलमैन।" रौनक एकदम से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने नीमा के पिताजी खड़े थे। उनके हाथों में कागज था। उन्होंने कहा, "मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे लिए तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो।" रौनक आश्चर्य से नीमा के पिता को देखता है। नीमा के पिताजी बोले, "मुझे आज दोपहर में ही पता चल गया था
कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। आज दोपहर में किसी काम से नीमा के कमरे में गया था, तभी मुझे एक खत मिल गया था। मैं किसी को बिना बताए नीमा को ढूंढ रहा था। जेंटलमैन, मैंने नीमा को तुम्हारी कार में बैठी देखा। मैं दौड़कर वहां पहुंचा और मैंने तुम्हारे और नीमा की सारी बातें सुन ली थी। मैं तुम दोनों के पीछे ही था। तुम नहीं जानते कि आज तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने केवल मेरे घर की खुशियां ही नहीं बल्कि मेरे घर की इज्जत, मान सम्मान सब कुछ बताया है। इतना बोलते बोलते नीमा के पिताजी का गला भराया, उनके आंखों से आंसू आ गए। वे दोनों हाथ जोड़कर रौनक का धन्यवाद कर रहे थे। रौनक ने उनको हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोले, ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? नीमा तो मेरी छोटी बहन जैसी है। इतना कहते कहते रौनक की आंखों में भी आंसू आ गए और बोला, नीमा ने जो गलती की उसको उसका सबक मिल चुका है। आप नीमा को माफ कर दे, वो बहुत शर्मिंदा है। रौनक बोला, मैं घर चलता हूँ, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। नीमा के पापा रौनक को ज्यादा देख रहे और सोच रहे थे, अगर सबकी सोच ऐसी हो जाए तो कभी किसी माँ बाप को बेटी के लिए डरने की जरूरत नहीं होगी। हर बेटी का बाप बेफिक्र रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।